हेलो एवरीवन। तो आज हम दो कंपनीज का क्वार्टर टू का बिजनेस अपडेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपनी है पीएन गडकिल ज्वेलर्स, सेकंड इज सेंको गोल्ड। एंड दोस्तों, इन दोनों कंपनीज का बिजनेस अपडेट डिस्कस करने के बाद में लास्ट में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रखूंगा। जो रिसर्च मैंने करी है, जो एनालिसिस मैंने किया है, उसके बेसिस पे मेरी तरफ से लास्ट में एक फाइनल रेटिंग या रिमार्क्स रहेगा, जो आपको हेल्प करेगा इन बिजनेसेस के शेयर्स को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कंपनी है पीएन गडकिल ज्वेलर्स। दोस्तों, पीएन गडकिल ज्वेलर्स का लास्ट ईयर Q2 FY25 में रेवेन्यू था 1657 करोड़ रुपए का। एंड इस बार जो उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है Q2 FY26 में, दैट इज 2173 करोड़ रुपए का। इसका मतलब जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आई है वो 31% की निकल के आई है। दोस्तों, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि पीएन गडकिल ज्वेलर्स ने लास्ट ईयर Q2 के बाद में अपना रिफाइनरी वाला बिजनेस बंद कर दिया था। रिफाइनरी वाले सेगमेंट के अंदर इनके मार्जिन बिल्कुल नहीं बनते थे, और वो बिजनेस इनके रेवेन्यू का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन करता था। तो वो वाला सेगमेंट बंद कर दिया था। तो यदि आप टोटल रेवेन्यू से इस बार का रेवेन्यू कंपेयर करोगे तो आपको हार्डली 7-8% की ग्रोथ दिखेगी। बट यदि आप रिटेल टू रिटेल बिजनेस का कंपेयर करोगे तो आपको 31% की ग्रोथ दिखेगी। लास्ट ईयर जो रिटेल सेगमेंट का जो रेवेन्यू था वो 1657 करोड़ का था। इस बार जो रिटेल सेगमेंट वाला रेवेन्यू आया है वो 2173 करोड़ का आया है। तो टोटल ग्रोथ कितने बनी? 31% की ग्रोथ बनी। एंड दोस्तों, अभी लास्ट लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पीएन गडकिल ज्वेलर्स ने एक छोटा अपडेट दिया था फेस्टिव सीजन वाली सेल के लिए, कि नवरात्रि एंड दशहरे के अंदर इनके जो वाई ऑन वाई जो सेल्स ग्रोथ आई है वो 65% की आई है। मतलब नवरात्रि वाले दिन प्लस दशहरे वाला एक दिन, इतने दिनों के फेस्टिवल सीजन में इन्होंने जो लास्ट ईयर सेल्स करी थी उससे 65% ज्यादा सेल्स इस बार करी है, और 10% का वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखाया था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पीएन गडकिल ज्वेलर्स का एक बढ़िया सेट ऑफ नंबर आया है। इनका गाइडेंस था अराउंड 30% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसको उन्होंने मैच किया है। दोस्तों, हम बात करते हैं पीएन गडकिल ज्वेलर्स के स्टोर एक्सपेंशन पे क्या स्टेटस है, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे क्या रिजल्ट निकल के आया है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनकी निकल के आई है 29% की। दैट इज ए ह्यूज नंबर। मतलब 29% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब दैट्स ए वेरी फैबुलस नंबर। और यदि हम इनके स्टोर एक्सपेंशन वाले पार्ट की बात करें तो क्वार्टर टू के अंदर इन्होंने 10 अपने स्टोर लॉन्च करे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब FY26 स्टार्ट हो रहा था तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि इस साल हम लोग 22 से 25 स्टोर लॉन्च करेंगे। उस टाइम पे पीएन गडकिल ज्वेलर्स के टोटल स्टोर थे अराउंड 50 से 52 के आसपास में। मतलब जो इनका ग्रोथ गाइडेंस था स्टोर एक्सपेंशन करने का, दैट वाज अराउंड 40 से 45% के आसपास में था। तो अभी क्वार्टर टू के अंदर इन्होंने 10 स्टोर ओपन कर दिए, और अभी इनके जो टोटल स्टोर काउंट हो गए वो 63 हो गए हैं। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर H2 FY26 के अंदर ये अराउंड 12 से 15 स्टोर और ओपन करेंगे। मतलब जो इनका टारगेट था, जो गाइडेंस इन्होंने दिया था 22 से 25 स्टोर ओपन करने का, वो इजीली अचीव कर लेंगे। इट मीन FY26 के एंड तक इनके टोटल स्टोर कितने हो जाएंगे? 52 + 25 = 75 से 80 के बीच में इनके स्टोर हो जाएंगे। जैसे वो स्टोर रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेंगे तो इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आएगी, देर इज पॉसिबिलिटी अराउंड 40%, 45% से इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है फ्यूचर में। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने स्टोर एक्सपेंशन वाले पार्ट में ऑन ट्रैक है। जो स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस था उसको अचीव करने में ऑन ट्रैक है, और जो साथ में ही रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस बन के निकल के आया है उसको भी अचीव करने में ऑन द ट्रैक है। दोस्तों, बात करते हैं सेनको गोल्ड की। तो सेनको गोल्ड का लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY25 में रेवेन्यू था 1459 करोड़ रुपए का। अब इन्होंने जो अपना ग्रोथ रिपोर्ट किया है वाई ऑन वाई, वो 6.5% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना होगा इस साल क्वार्टर टू FY26 का? वो होगा 1554 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों, यहाँ पे देखो, सेनको कंपनी की मैनेजमेंट यहाँ पे अपने गाइडेंस को डिलीवर करने में फेल हो गई है। मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग हर साल वाई ऑन वाई 18 से 20% से ग्रोथ करेंगे। इन्होंने इस क्वार्टर में जो ग्रोथ दिखाई है वो 6.5% की दिखाई है। मतलब जो इनका गाइडेंस था 18 से 20% का, उसको अचीव नहीं किया है। मैनेजमेंट ने ये भी क्लैरिटी दी डॉक्यूमेंट के अंदर कि हमारे 2-3 कारण रहे जिसकी वजह से हम लोग नहीं अचीव कर पाए। ये बोलते हैं लास्ट ईयर बेस बहुत हाई था, श्राद्ध का बीच में सीजन आ गया था जिसपे बाइंग नहीं हुई थी ज्वेलरी के लोगों के द्वारा। तो दोस्तों, आप बताओ, ये सारे कंसर्न्स सारे रिटेल ज्वेलरी बिजनेसेस को थे। चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स ले लो, चाहे वो पीएनजी ले लो, चाहे वो टाइटन ले लो, सबके लास्ट ईयर का बेस बहुत हाई था। बिकॉज लास्ट ईयर
Q2 के अंदर कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ था, जिसकी वजह से सेल्स बहुत ज्यादा डिलीवर हुई थी लास्ट Q2 के अंदर। तो इश्यूज कंसर्न सब कंपनीज के लिए थे, केवल सेनको गोल्ड के लिए ही नहीं थे। बट सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट उनको गिना रही है, इसकी वजह से हमारे 18% सेल्स डिलीवर नहीं हुई। अरे भाई, क्यों मूर्ख बना रहे हो क्या हमें? तो दोस्तों, इन समरी में कहना चाहता हूँ, सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट ने जो एज सच जो भी गाइडेंस दिया था अपना वाई Q2 के अंदर, तो उसको डिलीवर नहीं किया था। हाँ, Q1 के अंदर उनकी 30% की सेल्स ग्रोथ आई थी, बट Q2 के अंदर तो उन्होंने अपना वो गाइडेंस अचीव नहीं किया है। एंड दोस्तों, इस चीज को छुपाने के लिए जो उन्होंने अपना बिजनेस अपडेट का जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उसके अंदर पता है सबसे पहले क्या स्टेटमेंट लिखा है? कि हमने H1 FY26 के अंदर 17.8% से ग्रोथ किया। मतलब उनको दिखाना चाहिए था Q2 FY26 का रेवेन्यू ग्रोथ, और वो अपना डॉक्यूमेंट का स्टार्ट करते हैं 17.8% से ग्रोथ किया H1 FY26 को। अरे हमें क्यों गुमराह कर रहे हो यार? हाँ, लास्ट क्वार्टर के अंदर आपका 30% ग्रोथ था। वो इसलिए था बिकॉज जो लास्ट ईयर का जो Q1 था, उसके अंदर उनकी ग्रोथ 6-7% निकल के आई थी, तो बेस छोटा था। इसलिए इनका जो Q1 FY26 आया था, उसमें 30% की ग्रोथ थी। अब तो एटलीस्ट इनका 18 से 20% ग्रोथ आना चाहिए था ना, जो इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस था। बट नहीं आया। और ऊपर से डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे ऊपर और लिख रहे हैं कि H1 FY26 के अंदर हमने 17.8% से ग्रोथ किया। अरे साफ साफ ही लिख दो ना कि भाई ने जो गाइडेंस दिया था वो अचीव नहीं कर पाए, 6.5% ही कर पाए हैं। तो क्या हो जाता, कोई दिक्कत हो जाती क्या? बट नहीं, उनको तो दिखाना है कि हमने जो गाइडेंस दिया था पूरे होल ईयर का 18 से 20% का, उसको अचीव करने के आसपास में ही है, 17.8 किया है। और हाँ, इन्होंने नीचे स्पेसिफिक और लिखा है कि हम लोगों ने जो टारगेट धरा 18 से 20% का, उसको हम अचीव करेंगे। तो दोस्तों, ये तो मैनेजमेंट बोल रही है, बट हमें इसका Q3 बहुत अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। यदि Q3 में 18 से 20% ग्रोथ अचीव नहीं कर पाए, तो ये लोग अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाएंगे। और ग्रोथ गाइडेंस घटाएंगे तो इनके स्टॉक की फिर से डी रेटिंग होगी, और स्टॉक और करेक्ट करेगा। तो इनका Q3 का ट्रैकिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि Q3 में रिकवर कर जाते हैं, वापस 18, 20, 22, 23%, 25% की ग्रोथ डिलीवर कर देते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये आई डोंट थिंक सो पूरे साल के अंदर 18 से 20% का डिलीवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, Q3 में इसको एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, और एक बार Q2 का जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल आएगी मैनेजमेंट की, उसको भी एक बार डीपली एनालिसिस करके मैं वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा। हमारे लिए इसका Q3 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। दोस्तों, यदि अब बात करें इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की और स्टोर एक्सपेंशन वाले पार्ट की, तो इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ निकल के आया है 7.5% का। एंड इन्होंने Q2 FY26 के अंदर केवल 5 स्टोर लॉन्च करे हैं। ओजो इन्होंने जो गाइडेंस दिया था कि FY26 के अंदर हम लोग 20 स्टोर ओपन करेंगे, उस टाइम पे इनका जो स्टोर काउंट था दैट वाज अराउंड 174-175 के आसपास में था। तो अराउंड 10-11% से इनका स्टोर एक्सपेंशन करने का टारगेट था। तो ऑल्दो उन्होंने Q2 में 5 स्टोर लॉन्च करे, और इनका गाइडेंस है कि हम लोग ईयर एंड तक अराउंड अराउंड हमने जो टारगेट दिया था 20 स्टोर लॉन्च करने का, हम लोग वो स्टोर ओपन कर देंगे। तो स्टोर ओपन करने के पार्ट में ऑन द ट्रैक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार रेवेन्यू वाला पार्ट में हमें Q3 में फिर से एक बार इसको री एनालिसिस करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ इन दोनों बिजनेसेस के नंबर देखने के बाद में। रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर जो मेजर मेजर कंपनीज हम लोग ट्रैक करते हैं, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीएनजी ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड। टाइटन का इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी 20% से रेवेन्यू ग्रोथ, स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट भी उनका लगभग 10% का होता है। कल्याण ज्वेलर्स, उनका जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट होता है दैट इज अराउंड 40 से 50% के बीच में, और रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस होता है अराउंड 30 से 40% के बीच में। साथ में बात कर लें पीएन गडकरी ज्वेलर्स की, तो उनका स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट अराउंड 40 से 50% के बीच में, रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस अराउंड 30 से 40% के बीच में। एंड सेल्को गोल्ड का गाइडेंस सबसे कम होता है, 18 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ करने का, और अपना स्टोर एक्सपेंशन का 10% के आसपास में। तो आप ये देखो, इन चारों प्लेयर्स के अंदर जो सबसे हाई पेस से ग्रोथ कर रहे हैं, वो दो प्लेयर्स निकल के आते हैं, पीएन गडकरी ज्वेलर्स और कल्याण ज्वेलर्स। तो दोस्तों, मेरा पर्सपेक्टिव ये बनता है, यदि किसी को प्रीमियम बिजनेस पे बैट लगानी है, किसी को प्रीमियम कंपनी के साथ प्ले करना है, तो अपना मार्केट लीडर है दैट इज टाइटन। वो अराउंड 15 से 20% की ग्रोथ का गाइडेंस रखता है, और उतना डिलीवर भी किया है। तो उसके साथ उस ग्रोथ के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट यदि जो मेरा पर्सपेक्टिव होता है कि मैं किसी भी सेगमेंट के अंदर या किसी भी सेक्टर के अंदर जो सबसे हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज होती हैं, मैं उनके साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मेरा जो थॉट प्रोसेस बनता है, इस रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर दो प्लेयर्स हैं, पीएन गडकी एंड कल्याण ज्वेलर्स, जो सबसे हाई पेस से ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, कल्याण ज्वेलर्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 65 के आसपास में है, पीएन गडकिल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 35 के आसपास में है, और दोनों की ग्रोथ रेट सेम है। तो मतलब जो फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आता है, वो कल्याण ज्वेलर्स का अराउंड 1.5 1.6 के आसपास में है,
और पीएन गडकिल का अराउंड 0.7 0.65 के आसपास में है। तो यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से देखें, उस वैल्यूएशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो पीएन गडकिल ज्वेलर्स अच्छा लगता है। बट पीएन गडकिल ज्वेलर्स ने अभी अपना बिजनेस लाइक महाराष्ट्र में था, अभी एक्सपेंड करना स्टार्ट किया एमपी और यूपी के अंदर, तो देखते हैं इनके कहीं मार्जिन पेट ना आ जाए। बट कल्याण ज्वेलर्स ने अपने बिजनेस को पैन इंडिया ऑलरेडी स्प्रेड कर लिया है, तो उसके मार्जिन में ऐसे कोई इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और वो बिजनेस आराम से 30-40% से ग्रोथ करेगा, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस उन्होंने देते भी रहते हैं और अचीव भी करते रहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जस्ट मेरी तरफ से एक मेरा पर्सपेक्टिव बताया, मेरी एनालिसिस, मेरी जो रिसर्च करती है उसका मैंने आपको जस्ट यहाँ पे आउटकम दिया है। बट इसको ऐसे कोई रिकमेंडेशन मत मान लेना, आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, अच्छे से एनालिसिस करना, और उसके बाद ही डिसीजन लेना कि कौन से शेयर के अंदर या कौन सी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, बिकॉज क्वार्टर 2 का भी अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, और उसमें से जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज है, उन कंपनीज का बिजनेस एनालिसिस करके वीडियो बना के मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो मिस बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।